समंदर के किनारे किसी फुटबॉल ग्राउंड की तरह दिखने वाली इस जगह पर हर ओर गहमा गहमी है। रंग बिरंगे झंडे और सब कुछ चाक चौबंद। हर चीज का जायजा लेते हुए नौसेना के अफसर, ताकि एयरक्राफ्ट कैरियर के लॉन्च में कोई कमी न रह जाए। पर सवाल है कि आईएनएस विक्रांत है कहां? इसके लिए थोड़ा सा कैमरे के एंगल को बदलना होगा। अभी तक आप आईएनएस विक्रांत के डेक पर ही थे, जो सागर की सतह से किसी बहुमंजिला इमारत सा दिखता है। पूरी तरह देश में बना, यहां तक कि जिस खास स्टील का इस्तेमाल हुआ है वो भी अपने ही देश का बना है। आईएनएस विक्रांत अभी तक इस नाम की पहचान देश के पहले एयरक्राफ्ट कैरियर के तौर पर रही है, लेकिन अब एक बार फिर से ये सुर्खियों में है। देश में इसी नाम से बना पहला एयरक्राफ्ट कैरियर लॉन्च हो गया है। एक खास तरह के फौलाद से कोचिन शिपयार्ड में बना ये युद्धपोत 2018 तक भारतीय बेड़े में शामिल हो पाएगा। इसकी मौजूदगी से ही बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर के बड़े हिस्से में भारतीय नौसेना को न सिर्फ चलता फिरता हवाई अड्डा मुहैया कराएगी, बल्कि शक्ति संतुलन को लेकर भी इसकी भूमिका काफी अहम होगी। आईएनएस विक्रांत, आप चाहें तो इसे 16 साल बाद हुआ पुनर्जन्म कह सकते हैं। कोचीन शिपयार्ड में तैयार हुआ देश का ये पहला एयरक्राफ्ट कैरियर हर लिहाज से बेजोड़ है। पूरी दुनिया में सिर्फ 3-4 देश हैं जो एक्चुअली एयरक्राफ्ट कैरियर बनाते हैं, राइट। और इस साइज़ एयरक्राफ्ट बनाने में सिर्फ 3 या 4 कंट्रीज़ है। यूएसए, रशिया, फ्रांस, 3 बना है और ब्रिटेन अभी बना रहे हैं। तो हम चौथा बोल सकते हैं या 5वां। सिर्फ 4-5 देश हैं जो इतना बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने के लिए चैलेंज किया है। 37,500 टन वजन का आईएनएस विक्रांत न सिर्फ अपनी सुरक्षा करेगा, बल्कि वक्त आने पर दुश्मन को जमींदोज भी करेगा। अगर ये एक बार समंदर में उतर जाए तो अगले 45 दिनों तक रसद और ईंधन की जरूरत नहीं होगी। फिर भी 1500 नौसैनिकों समेत इस चलते फिरते शहर को ईंधन की कमी खलेगी तो टैंकर से और ईंधन भी ले लेगा। स्टीम पे चलते थे, ये शिप जीटी पे चलने वाला। जो जीटी शिप्स होते हैं वो स्टार्ट करने में बहुत कम टाइम लगता है, उनकी मनूवरेबिलिटी ज़्यादा होती है, तो ज़रूर शिप एक पावरफुल शिप होगी। करीब 62 मीटर चौड़े और 4 हेक्टेयर के दायरे वाले इस 14 मंजिले जहाज में कुल 2300 कंपार्टमेंट होंगे। इसमें 2700 किलोमीटर केबल का इस्तेमाल हुआ है, जो कोच्चि को दिल्ली से जोड़ सकते हैं। रनवे की लंबाई भी काफी है, जिससे जहाज टेक ऑफ और लैंड कर सके। ये आईएनएस विक्रांत का डेक है, जहां से फाइटर और हेलीकॉप्टर फ्लाई करेंगे। कितना बड़ा है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये 260 मीटर लंबा है और दुनिया का सबसे तेज धावक अगर इसे दौड़ता है तो उसे भी कम से कम 30 सेकंड इसे पूरा करने में लगेंगे। लेकिन इसकी असली ताकत ये MiG-29K हैं, जिन्हें ब्लैक पैंथर भी कहा जाता है। आईएनएस विक्रांत पर ऐसे ही 20 खतरनाक MiG-29K 24 घंटे मौजूद रहेंगे, जो 800 किलोमीटर दायरे में जल, थल और आकाश में आग बरसा सकते हैं। पर सबसे खास बात
स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्निक है। MiG-29 के अशोर से भी ऑपरेट कर सकते हैं, कैरियर से भी ऑपरेट कर सकते हैं, और साइज़ इतना रखा है कि कैरियर में भी फिट हो जाता है और फिर भी इतना पेलोड जो कैरी कर सकते हैं। तो MiG-29 के अभी स्ट्राइक भी केपेबल है, एयर डिफेंस में भी केपेबल है और एयर टू ग्राउंड अटैक में भी केपेबल है। तो ये बेसिकली एक मल्टी रोल फाइटर हो गया। INS विक्रांत पर MiG-29K अकेला नहीं होगा, बल्कि इस पर तैनात देसी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस भी दुश्मनों पर नजर रखेगा। साथ ही कामो और नौसेना की जरूरतों को देखते हुए दूसरे मल्टी रोल नए हेलीकॉप्टर भी मौजूद होंगे। इसकी ताकत जो है वो काफ़ी होगी। इसके अंदर MiG-29K जो हमारे पास है और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट नेवी और कामोव AEW हेलीकॉप्टर्स होंगे इसके ऊपर। तो इससे भारत की जो समुद्री सुरक्षा है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा।